अब तक आपने देखा। नया शौक चढ़ा है ना, तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखो, बेगूसराय में केवल एक ही गुंडा है और वो है फूलन ठाकुर। और एक बात और, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी शादी पूनम से नहीं हो सकती। अब जो बारात निकलेगी पूनम की शादी के लिए, उसे लाखन कभी भी रोक नहीं पाएगा। पूनम प्रियोम ठाकुर की दुल्हन बनेगी। अब देखिए आगे। इस फैसले के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है छोटी। हमको डर लग रहा है ये आग हमारे परिवार को झुलस न दे। हम ठाकुर आग से डरते नहीं अम्मा, खेलते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि हमारी रसोई की चिंगारी से हमारा घर जल जाए। लाखन ने कसम खाई है कि पूनम से जो भी शादी करेगा वो उसे जान से मार देगा। तो तुम अपने ही बेटे को बलि के बेदी पर बिठा रहे हो? लोहा ही लोहे को काटता है अम्मा। एक ठाकुर ही दूसरे ठाकुर को रोक सकता है, कोई और नहीं। पर फूलन, इस शादी का बेगूसराय पर क्या असर होगा, ये कभी सोचा तुमने? पूनम और बेगूसराय हमारी जिम्मेदारी है अम्मा, और दोनों को महफूज रखने का ये एकमात्र तरीका है। अगर आपकी नजर में कोई दूसरा तरीका हो तो हमें बताइए, हम अमल करने के लिए तैयार हैं, हम मानेंगे उसे। लेकिन अगर नहीं तो हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। और हां, प्रियोम, लाखन, पूनम और बेगूसराय से भी ऊपर एक बात है, और वो है हमारा सिद्धांत। हम अपने राज में कभी भी बुराई को सर उठाने नहीं देंगे, कभी नहीं। किसी के बिस्तर का हाल देख के लग रहा है कि कोई पूरी रात सोया नहीं है, बस खिड़की पे बैठे बैठे किसी के सपने बुनता रहा। पूनम, इतनी चुप काहे हो? नाचो। तुम्हारी शादी उस लड़के से तय हुई है जिससे तुम प्यार करती हो, जो तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन क्या वो खुश रह पाएगा? मतलब? गुड्डी, तुम समझ ही नहीं रही हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब बड़े ठाकुर ने हमारी शादी की बात बोली तो प्रियोम एकदम चुप हो गया था। हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि उसके मन में क्या है। अरे, हम बताते हैं कि उसके मन में क्या है। अगर कल को कोई हमें आके बोले कि हमारी शादी सलमान खान के साथ तय हो गई है, तो हम खुशी के मारे शॉक नहीं हो जाएंगे? उसी तरह प्रियोम भैया भी शॉक्ड हो गए होंगे खुशी के मारे। अब अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो। नहीं बंद कर सकते गुड्डी, जब तक हम खुद जाकर प्रियोम से इस बारे में बात नहीं कर लेते कि वो इस शादी से खुश है या नहीं। अगर वो खुश नहीं है तो हम बड़े ठाकुर से जाकर विनती करेंगे ये शादी कैंसिल करने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिर्फ बड़े ठाकुर के कहने पर वो हमसे ये रिश्ता जोड़े। इसीलिए हम रात भर से उसी का वेट कर रहे थे खिड़की पर बैठे हुए। पता नहीं कहाँ गया है। आ गया क्या? हाँ, शायद। हम उससे बात कर आते हैं।
बधाई हो ठाकुर साहब, 36 में से 34 गुण मिले हैं। और जून 14 से 18 बहुत शुभ लगन मुहूर्त है विवाह का। जून? वो तो अगले महीने ही हुआ ना। 3 हफ्ते भी नहीं है हाथ में तैयारी करने को। बहुत है छोटी अम्मा, ये शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। प्रियम, हमने तुम्हारी शादी तय की है और तुमने हमारे पैर भी नहीं छुए। इस शादी को लेकर अगर तुम्हारे मन में कोई शक शुबा हो बताओ हमें। चलिए पंडित जी। पुन्नी, बधाई हो। थैंक यू भाभी। हमने रिश्तों का कैलकुलेशन करके समझ लिया है कि अब आप दीदी से चाची बन गए हो। हेलो चाची। हेलो। जाओ जाकर खेलो। भाभी, वो प्रियम कहाँ है आपको पता है? बुलेट की आवाज तो सुनी थी अभी, हाल में होगा। हम उससे बात कर कर आते हैं। पूनम, पूनम। राजकुमार, आपको पता है प्रियम कहाँ है? प्रियम, मैंने तुमसे कुछ पूछा। सवाल का जवाब नहीं देने से सवाल खत्म नहीं होता। आपके हुक्म पर सवाल भी तो नहीं उठाया जा सकता ना पापा। बड़ों को सम्मान देना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपने मन की बात कहने की आजादी इस घर में हमने सबको दे रखी है। अगर हमारे मन की सुने तो हम ये शादी नहीं करना चाहते पापा। बचपन से आपने सिखाया है कि हम ठाकुर अपने से ज्यादा दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं, माना। लेकिन शादी पापा किसी की जिंदगी का सवाल है ना। पापा, हमारी जिंदगी में बहुत सी औरतें थीं और हैं। हम शायद किसी एक के साथ वफादार हो ही नहीं सकते। पूनम की सुरक्षा के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं पापा। उससे शादी करके हम शायद उसको कभी खुश नहीं रख पाएंगे। हम शादी के लिए बने ही नहीं पापा। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपनी कमियों के बारे में पता होता है, और पता होने के बाद भी उसको मानना, अमल करना। अच्छा लगा तुमसे सुनकर।
लेकिन मुझको ये भरोसा है, बल्कि यकीन है कि तुम दोनों की शादी एक सफल शादी हो सकती है। कौन कहता है कि एक अच्छे दोस्त अच्छे पति पत्नी नहीं हो सकते? तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को समझते हो, जानते हो। यही तो मूल मंत्र है सफल शादी का। फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे कहने पर भरोसा करो, लेकिन हमारा तजुर्बा यह कहता है कि तुम दोनों की शादी सफल शादी होगी। हम तुम्हारे जवाब का शाम तक इंतजार करेंगे। हमको तुमसे पहले तुम ही बोल लो। नहीं, तुम कहो पहले। हमको तुमसे शादी के बारे में कुछ बात करनी है। हमको भी तुमसे उसी बारे में कुछ कहना था। बोलो। क्या हुआ? हम तुमसे बाद में बात करते हैं। तुम घर पर हमारा वेट करो। लेकिन बात क्या है? कुछ जरूरी काम है। तुम जाओ ना प्लीज। बाद में आते तुमसे बात करने। हमारा डर सही था। शायद पियो में शादी से खुश नहीं है, लेकिन हम इतना क्यों सोच रहे हैं? कहा है ना उसने वेट करने के लिए, तो हम वेट करेंगे। पूनम प्लीज जाओ। बात क्या है? शंख चक्र गदाधर दक्ष पुंडरीकाक्ष श्वेतमोक्ष क्रतो भव नारायण। ये लाखन किसका अंतिम संस्कार कर रहा है? कर्मणि नाथ श्वेतमोक्ष क्रतो भव। ओम धर्मा शंख चक्र गदाधर दक्ष पुंडरीकाक्ष। अब मृतकों का नाम लीजिए। फूलन ठाकुर, बड़ी अम्मा, छोटी अम्मा, मिथिलेश ठाकुर, माया भाभी, प्रियोम ठाकुर,
निरंजन ठाकुर, बुड्ढी कुमारी, सोनी कुमारी, पिंटू ठाकुर, तुम सचमुच पागल हो गए हो लाखन। सही कह रहे हो, पगला गए हैं हम। और ये पागलपन तब रुकेगा जब पूनम हमारी हो जाएंगी। दस गोली लाए हैं, सब पे नाम लिखा है। सबके सीने में उतार देंगे अगर पूनम हमारी नहीं हुई तो। पूनम या हमारे परिवार तक पहुंचने से पहले तुम्हारी हर गोली को हमारा सामना करना पड़ेगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये गोलियां त्रियोम फूलन ठाकुर का सीना पार कर सकती हैं? लगता है कल का मार भूल गए हो। कल हमको लगा कि हमारा भाई, हमारा दोस्त खड़ा है हमारे सामने, इसलिए हाथ नहीं उठा पाए तुम पर। लेकिन अब जान गए कि तुम ना ही भाई हो और ना ही दोस्त, राक्षस बन चुके हो तुम। अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे लाखन। तो वादा करते हैं तुमसे, मंडप में तुम्हारे सामने सबको मारेंगे और उसी मंडप में अपनी पूनम से शादी करेंगे। तो हम भी वादा करते हैं कि पूनम या अपने परिवार पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने देंगे। तो गिनते हैं हमारी गोली और तुम्हारे सीने के बीच में कितना दिन का फासला है। राम नाम सत्य है। ये काम मुश्किल है। उन्मी को लाखन के पास वापस तो नहीं भेज सकते और अपने परिवार को नुकसान पहुंचाते हुए भी नहीं देख सकते। चुप काहे खड़े हैं? कुछ करते क्यों नहीं आप? किसी और की आग में हाथ जलाने से कुछ मिलता नहीं है माया। ना आप जिम्मेदार साबित होते हो,
नाकाबिल। फैसला पापा का, शादी प्रियोम का, दुश्मनी लाखन का। उस कहानी में फुदकना हमें शोभा देता नहीं है जो हमारा नाम। लड़ने दो दोनों को, जो बचेगा उसका क्या फैसला करना है हम बाद में सोचेंगे। हम 2 दिन से देख रहे हैं आप रूखे से। क्या बात है, बताइए तो हमें। पता चलेगा ना, तुम्हें भी वक्त बताएगा। बुलन, लाखन यहाँ आके हम सबका श्राद्ध करके चला गया और तुमने कुछ कहा नहीं। तुम्हारे एक इशारे से लाखन की लाश निकलती यहाँ से। क्योंकि लाखन ने आज हमारी बहुत बड़ी मदद की है छोटी अम्मा। उसने हमारा श्राद्ध नहीं किया है, बल्कि बेगूसराय के नए राजा को जन्म दिया है, प्रियोम फूलन ठाकुर।